नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चंद्रमा के पक्षपल की बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है, कुंडली में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका स्ट्रांग होना हमारी कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना देता है। जो पहले नंबर पे हमारे सूर्यदेव, दूसरे नंबर पे हमारे चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा जो कि सबसे ज़्यादा चंचल कहा जाता है, उसका रीज़न आप सभी जानते हैं। वैसे भी हम सब बोलते हैं मन तो चंचल होता है, आपने बहुत सुना होगा। आखिर क्यों होता है? क्योंकि ये एक जल तत्व राशि होती है, कर्क राशि, जो कि एक जल तत्व राशि है। इसीलिए हमारा जो मन होता है, चंद्रमा मन का भी कारक है। और इसमें एक तरीके से जल जो कहते हैं ना, इमोशंस, इमोशंस क्या है, वो वही है जो बहते रहें। इमोशंस कभी रुकते नहीं हैं, आपका मन कभी नहीं रुकता, कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है। अगर दिन के आप चौबीसों घंटे आपके मन में कुछ ना कुछ हरकत चलती ही रहती है, आप उसे रोक नहीं सकते। एक लिमिट तक होता है कि जब हम ध्यान भी लगाते हैं तब भी हमारे ध्यान में हम इतना ध्यान नहीं लगा पाते कि हमारा एकदम माइंड शून्य पे पहुंच जाए, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय भी हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो ऐसे में हम कैसे चंद्रमा पर काबू पा सकते हैं? जो कि सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है ये देखना कि किसी की कुंडली में चंद्रमा का पक्ष बल है या नहीं। पक्ष बल है क्या? अब आप समझ सकते हैं, पक्ष बल वो है जब चंद्रमा को सूर्य का प्रॉपर प्रकाश मिल रहा हो। प्रकाश कब मिलेगा? अब जैसे अगर आप एक मतलब सूर्य के बहुत ज़्यादा निकट आप पहुंच जाएंगे तो आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। आप मतलब जितना कोई भी रोशनी बहुत तेज़ आ रही हो, कोई आप बहुत ज़्यादा तेज़ बल्ब अपने यहाँ जला दीजिए और उसके बहुत निकट जाने की कोशिश कीजिए, उसे पास से देखने की, आप उसे देख नहीं पाएंगे। और उसका जो रोशनी होगी, मतलब आप खुद अंधकार में आ जाएंगे। ऐसा फील होगा आपको कि मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सेम वो प्लैनेट्स के साथ भी होता है कि चंद्रमा जब सूर्य के बहुत ज़्यादा निकट आ जाता है ना, तो वो अमावस्या क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि वो अमावस्या का योग बन जाता है जब चंद्रमा सूर्य की युति कुंडली में होती है। तो ऐसे में क्या होता है, मन एकदम अंधकार में रहता है। यानी ऐसे लोग सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओवर इमोशनल भी हो सकते हैं, ओवर प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। इनको नहीं पता कि मुझे अपने मन को किस तरीके से दौड़ाना है, किस तरीके से समझाना है। इनके स्टेप्स लाइफ में बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा की युति अमावस्या दोष का निर्माण कर देती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पूरी तरीके से ग्रहण दोष में पीड़ित हो जाते हैं, जिसे हम अमावस्या दोष बोलते हैं। तो पूर्णिमा का चांद किसे कहते हैं? पूर्णिमा का चांद से वही होता है जब सूर्य के बिल्कुल विपरीत चंद्रदेव हों। तो ऐसे में सूर्य का पूर्ण प्रकाश चंद्रमा को मिलता है। तो अब जब किसी की भी कुंडली में सूर्य के जस्ट अपोजिट चंद्रमा होते हैं या दूरी पर होते हैं, तीसरे घर से मान के चलिए आप कि 3 घर छोड़ के अगर चंद्रमा है, तो उनको पूरा प्रकाश सूर्य का मिल रहा है। उसी को हम तिथियों में बांट देते हैं। तिथि के अनुसार हम कैसे देखें? तो देखें, जब हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो स्टार्टिंग बहुत मतलब मंदी होती है, लेकिन जब वो पंचमी तक पहुंच जाता है तो वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की जब वो ढलना शुरू होता है, तो वो एकदम से तो पूरा खत्म नहीं हो जाता ना। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण पक्ष की पंचमी तक काफ़ी हद तक चंद्रमा के अच्छे फल मिलते हैं कुंडली के अनुसार। अदरवाइज जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो तो हम शुक्ल पक्ष में करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। कहते हैं मानसिक शांति और संपन्नता, धन संपन्नता, ये सब मिलती है। वैसे कोई भी काम, अगर कोई पूजा से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई हमने संकल्प लिया है, कुछ भी कर रहे हैं, मंगल कार्य कर रहे हैं, तो वो हम सब शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो हमें कोशिश ये भी करनी है कि शुक्ल पक्ष में भी अगर हम थोड़ा सा, जब चंद्रमा बढ़ जाए, यानी शुक्ल पक्ष का एटलीस्ट पंचमी तक पहुँचे, तो हम तब वो काम शुरू करें, तो उसका हमें और ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि उस समय हमारे जीवन में, यानी हमारे मन में प्रकाश दौड़ता है। अक्सर जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, आप कभी खुद फील करके देखिए कि अमावस्या जब मतलब इन तिथियों को गुजर के, यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बाद ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती होगी, जब चंद इनको प्रकाश नहीं मिलेगा कुदरती। तो ये तो कुंडली में तो नहीं ही मिल रहा है, लेकिन कुदरती भी जब ऐसा होगा तब आपको ज़्यादा महसूस होगी। और अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की संभावनाएं फिर ऐसे लोगों को आती हैं। अब हम क्या करें? मैंने उपाय तो अपनी वीडियो में बताए हैं, आप चंद्रमा के उपाय देखिए उन वीडियो में। यहाँ तो सिर्फ हम चंद्रमा के पक्ष बल की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा का सूर्य देव से थोड़ा सा दूरी बनाना जरूरी है, जिससे कि उन्हें सूर्य का अच्छे से प्रकाश मिल सके।
तो आप भी चेक कीजिए कि सबसे पहले जब हम चंद्रमा को कुंडली में चेक करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका पक्ष बल जानना होता है। अब पक्ष बल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वैसे भी चंद्रमा राहु से, शनि से और केतु से, कई ग्रहों से पीड़ित हो जाता है अगर वो बैठ जाए, मतलब उनके साथ बैठ जाए, चाहे उनकी दृष्टि में आ जाए। और दृष्टि में वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, क्योंकि तीनों को, सूर्य, शनिदेव को, राहु को और केतु को, तीनों को तीन तीन दृष्टियां दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इतनी सारी दृष्टियों के अंतर्गत कहीं ना कहीं चंद्रमा फंस ही जाता है। अगर हम 100 कुंडली देखें तो 100 में से मात्र 2 या 3-4 कुंडली ऐसी निकलती हैं जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से कि पक्षबल भी हो और किसी की दृष्टि में भी ना हो। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि किसी का चंद्रमा पूर्णतः सही है। इसीलिए अक्सर आपने यही देखा होगा, आप हर दूसरे बंदे से बात कीजिए, वो कहीं ना कहीं यही बोलेगा, यार मन से अशांत हूँ, सब कुछ है मेरे पास, बंगला गाड़ी सब कुछ है, बट मन अशांत रहता है। कईयों के पास धन दौलत है तो शरीर से परेशान है। तो शरीर से परेशान होंगे तो भी तो मन परेशान होगा, क्योंकि शरीर में कष्ट हो, आपको फाइनेंशियली कष्ट हो, आपको जितने भी कष्ट लाइफ में होते हैं, हमारा सबसे पहले उसका असर किस पर होता है? हमारे मन पर होता है, ना कि हमारी आत्मा पर। हमारा मन क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। हम अगर हमें कोई दुख पहुंचाता है, कोई मतलब तकलीफ हमें देता है, या इवन शरीर के किसी हिस्से पे चोट भी लग जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है? हमारा मन दुखी होता है। हमारा रिश्ता कोई टूटता है तो हमारा मन दुखी होता है। हर तरीके से हम मन से पीड़ित होते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि चंद्रमा यदि कुंडली में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप बहुत सारी अपनी लाइफ की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मन से सोचते हैं, मन हमारा स्ट्रांग होगा, तो हम इमोशनली और प्रैक्टिकली, देखिए हर जगह हमें इमोशंस काम में नहीं लेने चाहिए, हर जगह हमें प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि दोनों को बैलेंस करके सोचिए, तभी आप कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि अक्सर इमोशनल डिसीजन जो लिए जाते हैं वो भी गलत सिद्ध होते हैं, और कई बार हम रिश्तों में अगर प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो भी वो गलत हो जाता है। हमें इसीलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने चंद्रमा को बैलेंस कीजिए। आप माँ भगवती की, माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, क्योंकि शिव जी ने ही तो चंद्र को मस्तक पर बिठाया हुआ है। तो उनसे ज़्यादा आपको कौन क्या ही दे सकता है। चंद्रमा की रोशनी में समय ज़रूर बिताइए, आपको चंद्रमा की जो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, और जो चंद्रमा का जो मतलब प्रभाव है वो बहुत अच्छा मिलेगा। और देखिए, चंद्रमा माँ है। हम बहुत सारे पाठ पूजा सब कुछ करते हैं, परंतु यदि आपने सारे पूजा पाठ के बाद अपनी माँ को ही दुखी कर रहे हैं, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपका चंद्रमा फल नहीं देगा। यानी मन कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, चंद्रमा आपका कैश फ्लो भी है, क्योंकि कैश फ्लो जिसे कहते हैं ना, तो वो आपका चंद्रमा ही देता है। इसीलिए अपने मन को सबसे ज़्यादा सही कीजिए, माँ की सेवा कीजिए, माँ को हमेशा खुश रखिए, तो चंद्रमा स्वतः ही आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार।